नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन यानी 9 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 का समय, हर कोई यही जानना चाहता है कि जो जनवरी का दूसरा सप्ताह आने वाला है वो हमारे लिए कैसा रहेगा। हमें किन बातों की तैयारी रखनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमसे कोई गलती ना हो, बता दीजिए गुरुजी। तो आज की वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर लेकर आ गए हैं बड़ी ही खास वीडियो, जो समस्त मीन राशि वालों का उद्धार करने वाली है। सावधानियां वीडियो में बता दी है ताकि खतरों से आप 2 फीट दूर रहें। उपाय वीडियो में बता दिए हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से किए सरलतम उपाय हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, और कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखेगा। तो आइए बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले अगले 7 दिनों में एक सुखद रोमांटिक लाइफ बनाए रखने के लिए या अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए ईमानदारी से अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय आपको गुजारना होगा। कई बार आपने देखा है कि काम में आप इतना व्यस्त रहते हैं, भागदौड़ में आप इतना व्यस्त रहते हैं कि आप उन्हें समय नहीं दे पाते। सुबह से शाम जब आपके ऊपर काम का बोझ रहता है तो आप आकर सीधा सो जाते हैं। आपका जीवन साथी आपसे थोड़े समय की अपेक्षा करता है। वे आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आए हैं, इसलिए नहीं कि आप उन पर ध्यान ही न दें। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। या दोस्तों, किसी तीसरे की वजह से, आस पड़ोस वाला कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो, उनके भड़काने की वजह से या उनके आग लगाने की वजह से आपके घर में दिक्कत हो सकती है। तो समय दे देंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना होगी। उनका ध्यान रखिएगा अगले 7 दिनों में, वरना 21 सालों में पिछले जो घटना नहीं हुई होगी वो अब हो जाएगी। मानसिक तनाव बिल्कुल भी ना ले। जो कर रहे हैं भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, सोचकर बिंदास अपने ज़िंदगी को जिए। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ अगर बात कर रहे हैं तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आपका एक गलत शब्द रिश्तों को तार तार कर सकता है। ये चीज़ पूरी ज़िंदगी के लिए कलंक बन जाएगी और आप उसे धो भी नहीं पाएंगे। इन 7 दिनों में सितारों के अनुसार सितारे यूँ बता रहे हैं कि रोमांचक योजनाओं में शामिल होकर आप अपने प्रियजनों को खुश कर देंगे। पेशेवर तौर पर कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जहां आप हिचकिचा सकते हैं, जिसमें जल्द ही आपको सोचना होगा कि अगर मैं यहां शर्मा गया तो बहुत बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, हम बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने से कतरा जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में दोस्तों वही चीज़ हमारे जीवन को बड़ा बना सकती है। तो शर्म और हिचकिचाना छोड़कर अपने जीवन को अगर बड़ा बनाना है तो लोगों के बीच आना शुरू करिए, लोगों के बीच बोलना शुरू करिए। इतना ध्यान रखिएगा, जब पानी की बूंदें समुद्र के अंदर होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उन्हें नहीं जानता। लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो वो मोती की तरह चमकती है। इसका मतलब भीड़ में जो हमारी पहचान है वो गुम हो जाती है। लेकिन जब हम अलग खड़े रहते हैं, अलग बोलते हैं, अलग काम करते हैं, खुद के दम पर अकेले, तो ये दुनिया हमें सलाम ठोकती है। आने वाले अगले 7 दिनों में कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको भड़काएंगे या आपकी राह से आपको भटकाएंगे। इनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप आगे न बढ़ें। आपको केवल अपने भरोसे करने हैं निर्णयों पर और अपने आप को आगे लेकर जाना है। कहीं कहीं पर आप थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे। अपने आसपास कई लोग हैं, लेकिन फिर भी आपके पास वो इंसान नहीं है जिससे आप दिल की बात दिल से कह सकें। तो जल्द ही आपको ऐसे प्रिय से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में गड़बड़ हो सकती है। अपने दिमाग को आप स्थिर रखिए। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते। तो अपने मन को, अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए। जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या भी होगी तो आपको उसका हल जरूर मिल जाएगा। थोड़ी बहुत बेचैनी रहेगी जिसका असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा। साथ ही साथ ग्रहों के अच्छे संयोजन से बढ़िया समय आपका जाने वाला है। हमेशा ग्रह उल्टी चाल चल के हमारे जीवन को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन इन 7 दिनों में
ग्रहों की चाल बहुत अच्छी लग रही है, सितारे आपके पक्ष में हैं, भाग्य आपका 92% तक साथ दे रहा है, जो पिछले 6 महीने में नहीं हुआ। और ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली है जो पिछले 21 सालों में नहीं हुई होगी। तो वीडियो तो बहुत खास है, इसे आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अब हम सावधानियां बताने जा रहे हैं। ये सावधानियां आपको खतरों से बचा कर रखेगी। किसी की ज़्यादा चिंता करे बिना हमें आनंद के साथ हमारे समय को बिताना है। आप बहुत इमोशनल हैं, आपके सामने कोई नज़ारा बन जाता है तो मन ही मन आप चिंता करने लगते हैं, चाहे वो अपना हो या पराया, आपको चिंता सबकी होती है। अभी आपकी इंसानियत है, आपका मधुर व्यक्तित्व है, लेकिन इस वजह से कभी कभी आप खुद का मूड ऑफ कर लेते हैं, तो यह अच्छा नहीं रहेगा, इससे आपका काम प्रभावित हो सकता है। भगवान की व्यवस्था है, भगवान किसी को तकलीफ भी देते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो भगवान के बही खाते में बखूबी लिखा हुआ है। लव बर्ड्स जो भी है वो अपनी शादी को लेकर इन सप्ताह में महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं, लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि केवल आप ही पीड़ित नहीं हैं। जिंदगी की समस्या से हर कोई पीड़ित है और जिंदगी में परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आपके जीवन में जब सुख आता है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप ये क्यों नहीं समझते कि जब सुख ज़्यादा दिन तक नहीं टिका तो दुख ज़्यादा दिन तक क्यों टिकेगा। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान पर भरोसा रखें, हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न जारी रखें। अब तो आदत हो जानी चाहिए कि हाँ, सुख आया था, दुख भी आएगा, दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा। निश्चिंत होकर अपनी रणनीति बनाइए और अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से जिए। अगर आपके बच्चे हैं तो स्वास्थ्य को लेकर उनका ध्यान रखिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। हमारा कार्य है आपको सचेत करना और आपका कार्य है सावधान होना। खुद की काबिलियत पर कोई ना कोई सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि कोई तो व्यक्ति है जो आपसे जलता है, कोई तो व्यक्ति है जिसकी आंखों में आप खटकते हैं। पिछले कई सालों से वो आपको नोटिस कर रहा है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन मौका हर बार ढूंढता है। तो सवाल ये उठता है कि आगे वो आपका अहित कर पाएगा। दोस्तों, आपके कर्म ही हैं जो हर बार आपको बचा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से गाड़ी पर आपकी चाल बिगड़ती है, गिरने जैसी स्थिति होती है, लेकिन आप बच जाते हैं, आपकी गाड़ी नहीं गिरती, किसी तरह आप खड़े पुनः हो जाते हैं। तो ये आपके कर्म ही तो है जो आड़े आ जाते हैं। और अच्छे कर्म इंसान को जहाँ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा सकते हैं, वही इंसान के बुरे कर्म उसे जीते जी भिखारी भी बना सकते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि कर्मों को शानदार बनाकर चलिए, हमेशा बड़ों के चरण स्पर्श करिए, बुजुर्गों का मान सम्मान करिए। कोई सलाह दे रहा है तो सलाह मानिए, और आपकी चाहे जितनी भी तनख्वाह हो, हर महीने उसमें से थोड़ा बहुत अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य जरूर करें। दान करने से हमारा पैसा बहुत बढ़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नवविवाहित जोड़ों के बीच में कुछ अनबन हो सकती है जो कि बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। पेशेवर मोर्चे पर सकारात्मकता और समृद्धि का आशीर्वाद दिख रहा है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि बाधाएं तुरंत गायब हो गई। आपको इस सप्ताह में अपने टीम के सदस्यों के बारे में सोचना है। अगर आप उनके लीडर हैं तो उनकी भावनाओं का ध्यान आपको रखना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा आपको करना है। ईश्वर की कृपा से इस सप्ताह में बहुत सारी चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेगी, ये बहुत बढ़िया बात है। अब हम आपको दोस्तों 2 उपाय बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप इन उपायों को सुनिएगा, क्योंकि यही उपाय आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय हम आपको बताएंगे सोमवार के लिए। सोमवार का दिन जो है वो महादेव जी को अर्पित है, भोले बाबा को अर्पित है। आपको करना है बस एक मुट्ठी चावल आपके पास होने चाहिए, पर एक शर्त है कि इन चावल का एक भी दाना खंडित ना हो। भले एक चावल चढ़ा दीजिएगा, लेकिन खंडित मत चढ़ाइएगा। अब अक्षत भोले बाबा की शिवलिंग पर जल चढ़ाने के उपरांत आपको अक्षत चढ़ाने हैं, एक मुट्ठी चावल बस, और आपका काम हो जाएगा। बस मन्नत मांगकर, प्रार्थना कर कर आ जाइए। दूसरा उपाय रहेगा मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन जो है वो हनुमान जी महाराज को समर्पित है। अगर इस दिन आप बंदरों को चना खिलाते हैं तो जीवन में बहुत सारे आर्थिक सुख आपको मिलेंगे, लेकिन बंदर अगर नहीं मिलते हैं तो दूसरा उपाय आप करिए। दूसरे उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है, गुलाब की माला लेकर और केवड़े का इत्र लेकर। आपका काम हो जाएगा, आप उन्हें दिल से चढ़ा दीजिए।
तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 9 से 15 जनवरी के बारे में, यानी आने वाले अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक आप दिल से करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें और हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।